सो आजकल इंडियन गर्ल्स में पीसीओएस इतना कॉमन हो चुका है। एवरी 3 आउट ऑफ 10 गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और सम फॉर्म ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, बट दे आर स्टिल नॉट अवेयर दैट इफ दे आर हैविंग पीसीओएस और नॉट। सो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि पीसीओएस क्या होता है, पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपको पीसीओएस है या नहीं है, या और कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको इरेगुलरिटीज़ इन योर पीरियड्स हो रहा है। So hi, my name is Dr. Akash. I'm a practicing physician since last 8 years and I've treated more than 25,000 patients in my 8 years of clinical practice, and today I'm gonna be talking on PCOS. So let's begin. सबसे पहले हम जानेंगे कि पीसीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, आपकी जो ओवरीज होती है उसमें मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स दिखना स्टार्ट होता है ऑन अल्ट्रासाउंड। दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और इसके जो सिम्टम्स है, क्लिनिकली जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं वो सब मिला के उसको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम इज़ बेसिकली अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। आपको जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उनका जो एक क्लस्टर है उसको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला इसमें सिम्टम आता है इरेगुलरिटी इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। या तो आपको जल्दी पीरियड्स आएंगे फ्रिक्वेंटली, या आपके पीरियड्स डिले हो जाएंगे, आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ जाते हैं। दैट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन और पीसीओएस का सेकेंड सिम्टम होता है आपके फेस पे मल्टीपल एक्ने का आना स्टार्ट हो जाता है। सिस्टिक एक्ने, नोड्यूलर एक्ने, फ्रिक्वेंट एक्ने आना आपके फेस पे स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ द सेकेंड सिम्टम। देन थर्ड सिम्टम इसमें होता है कि आपकी जो नेक है, नेक या अंडर आर्म्स में स्किन वहाँ की डार्क होनी स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली नेक एरिया में अगर आपकी स्किन डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्नेथोसिस नाइग्रा। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ योर नेक फोल्ड पीसीओएस में बहुत ही कॉमन है। जनरली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। डायबिटिक या प्री डायबिटिक लोगों में भी हो सकता है, बट पीसीओएस में भी ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। देन 4 नंबर पे इसका सिम्टम आता है आपको फेशियल हेयर ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाता है। आपके फेस पे एक्स्ट्रा फेशियल हेयर का आना स्टार्ट हो जाता है, या थिक कोर्स हेयर ऑन योर फेस। जनरली ये फीमेल्स में कॉमन नहीं है, बट पीसीओएस में आपके फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं एंड वो थिक एंड कोर्स होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में ज़्यादा सीक्रेट होना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ पीसीओएस, एंड दैट्स वाई आपके फेशियल हेयर ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं इन पीसीओएस। 6 नंबर पे इसका सिम्टम आता है आपका वेट गेन हो सकता है, स्पेशली बेली फैट आपका बढ़ सकता है, या इन जनरल भी आपका वेट बढ़ सकता है। दैट इज़ नंबर 6 सिम्टम इन पीसीओएस। 7 नंबर पे इसका सिम्टम आता है फ्रिक्वेंट आपके मूड स्विंग्स होना बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस। आपके मूड स्विंग्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली होते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस। आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज़ ऑल्सो वन सिम्टम। सो ये सारे जो सिम्टम्स है दीज आर सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें से 1-2 सिम्टम्स है तो आपको पीसीओएस ही है। और भी कई बीमारियां होती है जैसे कि हाइपोथायरॉयड, इसमें भी आपको सिमिलर सिम्टम्स दिख सकते हैं। सो आपको ये डॉक्टर को विजिट करके डायग्नोज करके लेना है कि आर यू हैविंग पीसीओएस और हाइपोथायरॉयड और एनी अदर थिंग्स विच आर कॉजिंग दिस सिम्टम। अभी हम देखेंगे कि पीसीओएस डायग्नोज कैसे किया जाता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी सिम्टम दिख रहा है तो आप क्या क्या टेस्ट करोगे जिससे डायग्नोज होगा कि आपको पीसीओएस है या नहीं है। तो सबसे पहले आता है आपका अल्ट्रासाउंड, जो सोनोग्राफी जिसको बोला जाता है, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस। पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा सकते हो जिसमें आपकी ओवरीज वगैरह का डिटेल में स्टडी किया जाता है, डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, एंड उसमें अगर पॉलीसिस्टिक मॉर्फोलॉजी दिखती है ओवरीज में, सो दैट कैन बी अ साइन ऑफ पीसीओएस ऑन अल्ट्रासाउंड। और फिर कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी होते हैं, हार्मोनल टेस्ट होते हैं, हार्मोनल स्टडीज़ होती है, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन हो गया या टेस्टोस्टेरोन हो गया। ये 3-4 जो ब्लड टेस्ट है, हार्मोनल टेस्ट है, इससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि क्या आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस है, या आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, या एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन में कुछ गड़बड़ी है। तो ये आपको ब्लड टेस्ट से समझेगा। ठीक है, इसके अलावा आप थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम थायराइड एंड पीसीओएस के सिम्टम ओवरलैप हो जाते हैं। सो आपको थायराइड का भी टेस्ट साथ में कराना ज़रूरी है, सो दैट अगर आपको हाइपोथायराइड है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, एंड नहीं है पीसीओएस है वो भी उसमें क्लियर हो जाएगा। सो
These are few basic tests to evaluate if you have PCOD or some other thing, or in your case if anything else is required, आपके डॉक्टर आपका क्लिनिकल हिस्ट्री लेके आपको गाइड करेंगे कि क्या आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर आपको PCOS डायग्नोज हो जाता है या ऑलरेडी आपको PCOS है तो उसको नेचुरली कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड में वीडियो बनाने वाला हूँ। स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट 2। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर पार्ट 2। इट इज़ कमिंग very very soon. Stay tuned. This is Dr. Akash signing off. See you in another video.